God wants you to be his son and daughter who would prophesy. परमेश्वर चाहते हैं कि आप उसके ऐसे बेटे और बेटियां हो जाए जो भविष्यवाणी करेगी। For this he pours his Holy Spirit upon you. और इसी के लिए तो वो अपना पवित्र आत्मा आप पर उंडेलते हैं। And you will prophesy. और आप भविष्यवाणी करेंगे। According to 2 Peter 1:21. दूसरा पत्रस 1:21 के अनुसार You will be a prophet though you are a human being. हालांकि आप मनुष्य हैं, लेकिन फिर भी आप भविष्यवक्ता है। And you will speak from God. और आप परमेश्वर की ओर से बोलेंगे। And you'll be carried along by the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा के द्वारा आप लेकर चले जाएंगे। Wow, isn't that a great experience? क्या ये बहुत ही अद्भुत अनुभव नहीं है? This is God's promise for you. और यही तो आपके लिए परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। Cry out to God and say, "Thank you, Jesus, for making me your prophet." आप परमेश्वर को पुकार कर कहिए कि धन्यवाद यीशु कि आपने मुझे अपना भविष्यवक्ता बनाया है। Jesus was a prophet, mighty in word and deed. यीशु तो शब्दों में और कामों में बहुत ही सामर्थ्य से भविष्यवक्ता थे। You will be one too. आप ऐसे ही बनना चाहेंगे। Mighty in word and deed. आप अपने शब्दों में और कामों में सामर्थ्य होना चाहेंगे। As a prophet, as a prophetess of God. परमेश्वर के भविष्यवक्ता या भविष्यवाणी के द्वारा। Secondly, you will speak from God. और दूसरी बात, आप परमेश्वर की ओर से बोलेंगे। The scripture says in Amos 3:7. आमोस 3:7 में वचन ये कहता है, The sovereign Lord does nothing without revealing it to his servants, the prophets. और ये कहते हैं कि महान परमेश्वर जब तक कि अपने भविष्यवक्ताओं पर अपना मर्म प्रकट न करे वो कुछ नहीं करते हैं। Yes, always God speaks to his prophets and they will speak God's plan and it will come to pass. हमेशा परमेश्वर अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें करते हैं और वे परमेश्वर की योजनाओं को बताते हैं और वो पूरी हो जाती है। God has chosen you to be his prophet, his prophetess, to speak his plan into the world and into the lives of the people. परमेश्वर ने आपको अपने भविष्यवक्ता और भविष्यवक्तिनी के रूप में चुना है कि आप उसकी योजना को इस संसार में बोलते चले जाएं। I pray this grace upon you in the name of Jesus. मैं यीशु मसीह के नाम में आपके ऊपर इस अनुग्रह के लिए प्रार्थना करता हूँ। And thirdly, you'll be carried in the Spirit. और तीसरी बात, आपको आत्मा में ले जाया जाएगा। As the prophet of God, prophetess of God, you'll be carried in the Spirit. परमेश्वर के भविष्यवक्ता और भविष्यवक्तिनी के रूप में आप आत्मा की ओर से लेकर चले जाएंगे। The Holy Spirit carried Philip to go and preach the gospel and bring miracles to the people of Philippi. परमेश्वर पर फिलिपुस को लेकर गया कि वहां पर वो जाए और वहां पर सुसमाचार प्रचार करे और लोगों के मध्य में बड़े चमत्कार करे। To Caesarea. कैसरिया में And in many places. और बहुत सी जगह पर। And the Holy Spirit came upon Elijah. He ran before the chariots of the king Ahab. और जब परमेश्वर का आत्मा एलिया भविष्यवक्ता के ऊपर आया तो वो राजा आहाब के रथ के आगे आगे दौड़ता चला गया। You will be the prophet of God running before kings and prophesying to them. आप परमेश्वर के भविष्यवक्ता होंगे, आप राजाओं के आगे दौड़ते चले जाएंगे और उनके लिए भविष्यवाणी करेंगे। And you'll be led by the Spirit of God. और आप परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चलेंगे। The Spirit of God is coming upon you right now. परमेश्वर का आत्मा अभी इस समय आपके ऊपर आ रहा है। Ezekiel talks about the river which carries you, the prophet of God. और यहजकेल उस नदी के बारे में बताता है जो आपको लेकर चलती है परमेश्वर के भविष्यवक्ता के रूप में। Wherever you go, there is healing. और जहां कहीं भी आप जाएंगे वहां पर चंगाई होगी। The people will live. लोग जिएंगे। Death will go. मृत्यु चली जाएगी। Souls will become alive and connected with Jesus. और जो आत्माएं हैं वो तो जीवित हो जाएंगी और परमेश्वर के साथ में जुड़ जाएंगी। This is the grace God is giving you right now. अभी इस समय परमेश्वर आपको यही तो अनुग्रह दे रहे हैं। How does this prophecy come? और ये भविष्यवाणी कैसे आती है? Psalm 39 and verse 3. भजन संहिता 39 वचन 3। Your heart will grow hot within you. आपका हृदय जो है वो अंदर ही अंदर जलते जाएगा। And when you meditate, जब आप मनन करेंगे, the Lord will speak to you परमेश्वर आपसे बातें करेंगे। in your heart. आपके हृदय में The fire will burn in your heart ये आग जो है आपके हृदय में भड़क उठेगी as the Holy Spirit comes. जैसे पवित्र आत्मा आता है। Then the words will come in your tongue. और तब ये शब्द आपकी जीभ से बाहर आएंगे। That is prophecy. और यही तो भविष्यवाणी है।
And in Romans 8:26, और रोमियो 8:26 में हम देखते हैं, you will pray that prophecy into being. और आप प्रार्थना करेंगे और वो भविष्यवाणी अस्तित्व में आएगी। And through that, verse 27 says, God's will come upon the people and the world. और इसके द्वारा परमेश्वर का वचन कहता है कि पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करेंगे, ये परमेश्वर की इच्छा इसके ऊपर आएगी। Lord, I pray your prophetic anointing upon everyone who is listening to me. प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ कि हर एक सुनने वाले के ऊपर प्रभु आपकी भविष्यवाणी का अभिषेक आ जाए। Transform them as your son and daughter. इन्हें अपने बेटे और बेटियों के रूप में बदल दीजिए, Let them be carried by the Spirit of God. और ये परमेश्वर की आत्मा के द्वारा ले जाए जाएं, And let your hand be upon them और आपका हाथ इन पर हो to bring your will on earth. कि आपकी इच्छा इस पृथ्वी पर पूरी करें। Bless them इन्हें आशीष दीजिए, with a prophetic blessing. भविष्यवाणी की आशीष, In Jesus' name. यीशु के नाम में, Amen. आमीन। God bless you. प्रभु आपको आशीष दे। My father has written the book Gifts of the Holy Spirit, मेरे पिताजी ने एक किताब लिखी है, द गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट, and also a book on the insights to heaven. और साथ ही इनसाइट्स टू हेवन ये किताब भी लिखी है। And I have written a book called The Lord's Ambassador. और मैंने एक किताब लिखी जिसका नाम है लॉर्ड्स एम्बेसडर। Go online or go to the prayer tower and get these books आप ऑनलाइन पर जाइए या प्रेयर टावर में जाइए और इन किताबों को लीजिए, and get blessed as you read these truths. और जैसे आप इन सत्यों को पढ़ते हैं आप खुद आशीष पाइए। God be with you. प्रभु आपके साथ रहें।